महापुरुषों के नाम का माला जपने से अब कल्याण होने वाला नहीं, अब उनके विचारों पर चलने से ही कल्याण होगा। बुद्ध का 5 सील अपनाइए, सम्राट अशोक की तरह बड़ा शासक बनिए, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया उस पर कदम कदम बढ़ा के चलिए, तब आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण करने कोई महापुरुष अब आने वाला नहीं है। अब दूसरे की बुराई या आलोचना करके आप कभी आगे नहीं जा सकते। बुद्ध ने अपनी अच्छाई बताई, किसी की बुराई करके तथागत बुद्ध आगे नहीं बढ़े। तो उन चीजों को हमें करना होगा। आज का दिन तो ऐसा है कि लोग दूसरे की बुराई करके अपने को आगे करना चाह रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप जीवन में आगे नहीं जाएंगे। चंद समय के लिए लोग आपको जान जाएं, थोड़े हाईलाइट हो जाएं, बात अलग की है, लेकिन अगर निरंतर आपको अच्छे मार्ग पर चलना है तो अच्छाई का ही साथ देना है, किसी की बुराई करके आप आगे नहीं जाएंगे। तो मैं सीधा सिंपल बात कहता हूं, जो मुख्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हैं तो उनको भी सुनना आवश्यक है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि राज तो अब राजपाट वाला व्यवस्था तो है नहीं कि सम्राट अशोक जैसा बड़ा राज करने के लिए राजा महाराजे वाली व्यवस्था हो। अब तो हमारे पास लोकतंत्र है, और भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र है कि चाहे तो भारत 10 साल में सोने की चिड़िया हो सकती है, फिर से अशोका राज आ सकता है। लेकिन उस लोकतंत्र पर चलने वाले लोग नहीं हैं। सब एक जाति, एक परिवार और खानदान में बटे रहकर अलग अलग, किसी दिन जातियों में बटे, आज दलों में बटकर सब फूटे हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारा मजबूत नहीं हो पा रहा है। अब एक बात जान लीजिए, लोकतंत्र से बड़ा खतरा इस समय किसी चीज पर नहीं है। अगर आप सब एक होकर लोकतंत्र को बचाए नहीं और पुनः बताए गए संविधान पर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मनन चिंतन नहीं किए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और पूरा देश भारत बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोगों के अंदर ये मानवता नहीं आई कि भाई 2 साल 5 साल आप रह लिए, वकील साहब रह लिए तो 5 साल के मौर्य भी रहेंगे, 5 साल साहब रहेंगे, 5 साल राम जी रहेंगे, ऐसे जातियों में और सब समाज को जोड़कर। अब जाति एक जात की नहीं, एक जात से काम नहीं चलेगा, अब जमात जोड़ना पड़ेगा, पूरा समुदाय जोड़ना पड़ेगा। और जब समुदाय आप जोड़ेंगे तो चंद लोकतंत्र चलाने वाले लोग जो बहुत बड़े आपको डींग वाला समझ रहे हैं, उनका निश्चित रूप से सफाया होगा और पूर्ण लोकतंत्र चलाने वाला सफल होगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी, फिर से अखंड भारत होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बुद्ध को स्मरण करें, उनके सीलों का पालन करें और संविधान का स्मरण करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, उसी में हमारी भलाई है। इन्हीं इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।